हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ शुभम रोहेला। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं और 4 सीसी नहीं करते हैं या फिर 4 सीसी का फंडा भी आपको नहीं पता है, तो इस एक छोटी सी क्रिस्प वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर क्लियरिटी मिल जाएगी कि 4 सीसी क्या होता है, क्यों करना होता है, अगर नहीं करोगे तो क्या दिक्कत हो जाए होने वाली है आपको। ठीक है। वन मोर थिंग, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अमेजिंग कंटेंट, रियलिस्टिक कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। सो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं कि अगर आप फॉरएवर में 4 सीसी करते हैं और 4 सीसी नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फॉरएवर का जो बेसिक बैकबोन है ये है 4 सीसी। ठीक है। अगर आप 4 सीसी कर रहे हो हर मंथ आपको 4 सीसी करना होता है पहली बात तो। अगर आप हर मंथ 4 सीसी कर रहे हो दैट मीन्स आपका जो फॉरएवर का बैक है वो स्ट्रांग होती जा रही है। और जैसे बहुत लोग कहते हैं ना यार, फॉरएवर में क्या करना होता है, क्या करना होता है फॉरएवर में, तो मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहता हूँ कि फॉरएवर में सिर्फ 4 सीसी ही करना होता है। कोई आपसे पूछ रहा है कि फॉरएवर में क्या करना होता है, क्या क्या काम करना होता है, कुछ नहीं बताना उनको, सिर्फ ये बताना है कि आपको फॉरएवर में 4 सीसी करना होता है। अब 4 सीसी करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ठीक है। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर 4 सीसी, पहली बात तो 4 सीसी किस किस के लिए एलिजिबल है। ये सबके लिए एलिजिबल है। पहले एएस के लिए एलिजिबल नहीं था, बट आज अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हैं, सुपरवाइजर पे हैं, एएम पे हैं, मैनेजर पे हैं, अबव हैं, हर कोई 4 सीसी करके अपना बेनिफिट ले सकता है। अब पहले 4 सीसी का मतलब क्या होता है, पहले 4 सीसी में हम आपको तोड़ के बताता हूँ। 4 सीसी का मतलब कंपनी बोलती है आप 4 सीसी में 1+3 सीसी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको 1 सीसी जो है वो तो आपको खुद की अपनी आईडी से करना पड़ेगा। और जो ऊपर के 3 सीसी हैं, ठीक है, आपको किसी भी नोवस कस्टमर सीसी चाहिए। ये एएस वाले नहीं जुड़ेंगे आपके। ठीक है। जैसे आपके डाउन में अगर कोई है, मान के चलते हैं कि आपके डाउन में कोई है और वो एएस लेवल पे है, तो उसके सीसीज आप में काउंट नहीं होंगे। बट आपके डाउन में कोई अगर नोवस कस्टमर है तो उसके सीसीज काउंट होंगे। नोवस कस्टमर वाले 3 सीसी और 1 सीसी आपको अपनी आईडी से बिलिंग करनी होती है, तो आप 4 सीसी कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। या फिर आप यहाँ पे 2+2 कर सकते हो। ठीक है। या फिर आप यहाँ पे 3+1 कर सकते हो। या फिर आप 4 सीसी पूरा अपनी आईडी से प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। ठीक है। तो ये 4 तरीके से ही 4 सीसी हो सकती है, 1 2 3 4। कहने का मतलब ये आपको अपनी आईडी से एटलीस्ट 1 सीसी की बिलिंग तो करनी ही पड़ेगी। या फिर आप नोवस कस्टमर से ले आओ। ठीक है। एएस की सीसीज यहाँ पे काउंट नहीं होंगे आपके 4 सीसी में। ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं, अगर आप 4 सीसी नहीं करते हैं तो क्या दिक्कत होती है। देखिए, अगर आप 4 सीसी नहीं करेंगे, जैसे अगर मैं मान के चलूँ, सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर लेवल पे है, सुपरवाइजर के डाउन में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं। ये डायरेक्ट इसके असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, ये है और ये है। मान के चलते हैं ये एएस लेवल पे है। ठीक है। अगर जैसे इनको, तो इसको क्या मिलता है, इसको 30% प्रोडक्ट पर डिस्काउंट प्लस 8% का अलग से डिस्काउंट मिलता है इसको। लेकिन इनको एएस को क्या मिलता है, इनको मिलता है सिर्फ 30% डिस्काउंट किसी भी प्रोडक्ट पे। अगर ये 4 सीसी कर लेते हैं उस मंथ तो इनको 5% मिलेगा, वरना 5% नहीं मिलेगा। लेकिन सुपरवाइजर लेवल पे क्या होता है कि आप अगर 4 सीसी करो चाहे मत करो, लेकिन आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, 30+8%। ठीक है। अब मतलब किसी भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट की बात चल रही है अभी। ठीक है। अब बात करते हैं इनको, असिस्ट एक सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना परसेंट आता है, 3%। 3% का कमीशन आता है ना, एएस को सुपरवाइजर से। अब अगर उस मंथ, जिस मंथ भी किसी भी मंथ में अगर किसी भी सुपरवाइजर ने 4 सीसी नहीं किया, तो ये 3% का कमीशन असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर को आने वाला था वो नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, 4 सीसी आपको तब करना पड़ता है जब आपको अपनी टीम के, अपने डाउन के डाउन के डाउन के डाउन में किसी से कमीशन चाहिए, तो आपको 4 सीसी करने की जरूरत है। ठीक है। और देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नेटवर्क का बिजनेस है। आप चाहते भी हो कि आपके नेटवर्क से पैसा आए, तो नेटवर्क से पैसा तभी आएगा जब आप 4 सीसी करेंगे। ठीक है। कितना समझ में आया। तो 3% जो असिस्टेंट सुपरवाइजर को मिलने वाला था असिस्टेंट सुपरवाइजर से, वो नहीं मिलेगा। अब मान करते हैं एएस टू एएस, ये एएस है, इसके डाउन में फिर कोई एएस है, और इसने 4 सीसी नहीं किया, इसने किसी की बिलिंग कराई। मान के चलते हैं इसने किसी की बिलिंग कराई, तो इससे इसको जो डिस्काउंट आएगा, जो 5% आएगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे 5% का कमीशन निकलता है। मतलब मान के चलिए 25%, जैसे कोई किसी को ज्वाइन कराता है तो 25% मिलता है। ठीक है। मान के चलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर है, इसके डाउन में फिर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, और इसके डाउन में किसी किसी ने कुछ बिलिंग करी, मान के चलिए 5,000 की बिलिंग करी। ठीक है। तो एक्चुअल जो कमीशन निकलता है ना वो निकलता है 30% का। बट अभी डायरेक्टली 25% तो मिल जाता है।
है ना, कोई भी किसी के डाउन में बिलिंग करेगा तो 25 मिलेगा। लेकिन अगर इस असिस्टेंट सुपरवाइजर को वो 5% भी चाहिए, क्योंकि टोटल तो 30% निकलता है, लेकिन 25% तो ऐसे ही मिल जाता है बिना चार्ज करेगी। लेकिन इसमें से 30 - 25 जो 5% का कमीशन है, अगर वो भी इसको चाहिए तो इसको चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो ये 5% जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ऊपर। मतलब आज के टाइम पे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर से पैसे नहीं कमा पाता था, बट आज के टाइम पे आप कमा सकते हो। ठीक है, अब मैं पहले थोड़ा सा और समझाता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा आप जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए, एक एएस को किसी भी किसी की भी ज्वाइनिंग कराने पे 25% का कमीशन मिलता है। ठीक है, एक सुपरवाइजर को किसी की भी ज्वाइनिंग करा के कितना मिलता है? 25 + 8%। ठीक है, एक असिस्टेंट मैनेजर को कितना मिलता है? 25 + 13। ठीक है, और एक एएम को मिलता है, एक मैनेजर को मिलता है 25 + 18%। और इसको मिलता है सिर्फ 25 + 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। असिस्टेंट सुपरवाइजर को अगर टोटल 30% कमीशन चाहिए, तो उसको अगर डायरेक्ट वो किसी को ज्वाइन करा रहा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर डायरेक्ट किसी को ज्वाइन करा रहा है, और उस मंथ उसने 4 सीसी नहीं किया, तो सिर्फ उसको 25% कमीशन आएगा। लेकिन उस मंथ उसने 4 सीसी भी कर लिया तो ये 5% पे आ जाएगा, मतलब 30% का कमीशन उसको मिल जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर को, अगर वो उस मंथ 4 सीसी कर लेता है तो। ठीक है, यहाँ पे बात करें सुपरवाइजर की, सुपरवाइजर डायरेक्ट किसी को ज्वाइन करा रहा है तो उसको 25 + 8%, 33% उसको टोटल मिलेगा। वो 4 सीसी करे चाहे ना करे, यही है ट्विस्ट। देखिए बस, असिस्टेंट सुपरवाइजर को 4 सीसी करना पड़ेगा इस 5% को लेने के लिए, वरना ये 5% ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब ऊपर जिस भी लेवल पे 4 सीसी होगा वहीं रुक जाएगा ये 33% यहाँ पे बिना 4 सीसी करे भी हो जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर को अगर इनका कमीशन चाहिए, तो जो 38% का कमीशन है वो भी इनको ऐसे ही मिल जाएगा बिना 4 सीसी करे ही, और इसको 43% का कमीशन मिल जाएगा बिना 4 सीसी करे ही। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर कोई भी लेवल पे अगर आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा रहे हो, डायरेक्ट जो बिल्कुल आपके डायरेक्ट में ज्वाइनिंग है, तो उसमें अगर 4 सीसी आप ना भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसा आएगा। बट यहाँ पे सिर्फ एएस लेवल पे ऐसा है कि आपको सिर्फ 25% ही आएगा अगर 4 सीसी नहीं करोगे तो, लेकिन 4 सीसी करोगे तो 30% आएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट ज्वाइन कराओ, 4 सीसी करो चाहे मत करो, आपको इतना परसेंट कमीशन तो आएगा ही आएगा, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि 4 सीसी अब करके फायदा क्या होगा। तो 4 सीसी करके फायदा देखिए, एएस के लिए तो ये है कि अगर इस 5% चाहिए, आपको ये 5% चाहिए, तो आपको एएस में 4 सीसी करना पड़ेगा, वरना 4 सीसी मत करो, एएस पे कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा काम। बट जब आप एक बड़े लेवल पे आते हो, आप सुपरवाइजर बन जाते हो, आप मैनेजर बन जाते हो, मान के चलते हैं एक मैनेजर आप बन गए, है ना, आपके डाउन में कोई एएस है, उसके डाउन में भी कोई एएस है, उसके डाउन में भी कोई एएस है, मतलब डाउन के डाउन में भी अगर किसी का कमीशन आपको चाहिए, मतलब पूरे नेटवर्क से अगर आपको कमीशन चाहिए, तब आपको 4 सीसी करना पड़ेगा। अगर 4 सीसी उस मंथ नहीं करते हो, तो जितने लोग भी आपके डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुई है, आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुई जो नॉर्मल कस्टमर से एएस बने हैं, उनका कमीशन आपको आएगा। इसके अलावा आपको कोई कमीशन नहीं आएगा अगर आप 4 सीसी नहीं करोगे तो। बट अगर आप 4 सीसी भी कर लोगे, तो नीचे डाउन के डाउन में जितना भी कमीशन एक मैनेजर को मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर से, सुपरवाइजर से, असिस्टेंट सुपरवाइजर से, वो सब का सब आपको 4 सीसी करते ही सबका सब कमीशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप फॉरएवर में हो और एक्चुअल बिजनेस करना चाहते हो, और आपको वो जो कहते हैं ना पैसिव इनकम का टेस्ट आपको करना है, पैसिव इनकम अगर आपको टेस्ट करना है, तो आज आप एएस लेवल पे भी पैसिव इनकम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में बताने का कि कैसे 4 सीसी करने से आपका कमीशन बढ़ जाएगा और कैसे 4 सीसी नहीं करने से आपका कमीशन घट जाएगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर एक मैनेजर की बात करूं, अगर वो 4 सीसी करते अगर एक मैनेजर 4 सीसी करता है, तो उसको आराम से 1 लाख तक इनकम आराम से हो सकती है। बट एक मैनेजर अगर 4 सीसी नहीं कर रहा है, तो यही इनकम जो 1 लाख तक हो सकती है उसकी, वही 30 से 40 तक रह सकती है। तो ये पावर है 4 सीसी की। पावर 4 सीसी करते ही आपका ये कमीशन यहाँ तक पहुंच सकता है, क्योंकि आपको अपनी टीम से भी कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है। सो यही था पूरा कि 4 सीसी करोगे, 4 सीसी अगर करोगे, तो आपके जो इनडायरेक्ट डाउनलाइंस हैं उनसे भी कमीशन आपको आएगा। और अगर 4 सीसी आप नहीं करोगे, तो सिर्फ आपके डायरेक्ट जो डाउनलाइन है सिर्फ उनसे कमीशन आएगा, इनडायरेक्ट डाउनलाइन से कोई कमीशन नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपके चेक जो कि आपका प्रॉफिट, आपका कमीशन मार्जिन है, उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ेगा। सो अगर आप फॉरएवर में सच में काम करना चाहते हो, तो 4 सीसी करने की आदत डालिए। यहाँ पे काम सिर्फ इतना सही है कि 4 सीसी खुद करिए और लोगों को 4 सीसी करना सिखाइए। सो बहुत सारा एक प्रॉफिट आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अमेजिंग कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। सो बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।